इन एक्सीडेंट पर लगातार नजर बनी हुई है। कुछ और बड़ी खबरों का भी रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, महाकाल लोक की प्रतिमा की तकनीकी जांच शुरू होने जा रही है। महाकाल लोक में लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी है। लोकायुक्त की 2 सदस्यीय जांच टीम आज उज्जैन पहुंचेगी। महाकाल लोक में 28 मई को आंधी आई थी। आंधी नहीं कहना चाहिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चले तो क्या ये आंधी होगी? खैर, 28 मई को मौसम में तब्दीली आई थी। सप्तऋषि की 6 मूर्तियां टूट गईं। मूर्तियां टूटने के बाद 29 मई को लोकायुक्त के सामने उज्जैन स्मार्ट सिटी के इंजीनियर की पेशी हो चुकी है। दस्तावेज देने के लिए इंजीनियर ने 26 जून तक का वक्त मांगा है। तो ये पूरा घटनाक्रम, ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब महाकाल लोक में अचानक से, चूंकि मौसम बदला था, सप्त ऋषियों की ये प्रतिमा है। टेक्निकली आप इसे बिल्कुल प्रतिमा नहीं कहेंगे, टेक्निकली ये प्रतिमा नहीं है, लेकिन कैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तकरीबन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा आए और वो इन्हें तोड़ दे, उड़ा दे, ये हैरत की बात है। 28 मई का पूरा घटनाक्रम है। अब लोकायुक्त इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, लोकायुक्त इसकी पड़ताल करना शुरू कर चुकी है। इंजीनियर ने कुछ वक्त मांगा है। इन सब के बीच क्या कुछ अपडेट है लोकायुक्त की जांच को लेकर? रंजना। जी ललित, लोकायुक्त की टीम आज उज्जैन महाकालोक पहुंचेगी और वहां पर जिस तरीके से मूर्तियां टूटी हैं उन तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल करेगी, क्योंकि महाकालोक में अभी मूर्तियां टूटी हैं ललित, लेकिन इससे पहले भी 2 से 3 बार जो शिकायतें हैं वो काम को लेकर हो चुकी हैं और इसी बात को लेकर अब जांच की जा रही है। हालांकि जिस दिन 28 मई को मूर्तियां गिरी थी उसके अगले दिन ही जो महाकालोक के इंजीनियर हैं उनको लोकायुक्त में पेश किया गया था। उनकी पेशी हुई थी और तमाम पहलुओं को लेकर पूछताछ भी की गई थी, जिसमें मूर्तियों का टेंडर कैसे हुआ, वर्क ऑर्डर की कॉपियां कैसे यहां पर काम किया गया और जो बिल है वो कैसे पेमेंट इसकी की गई है, इन तमाम बातों को लेकर पूछताछ भी की गई थी। दस्तावेज भी मांगे गए थे, जिसको लेकर जो उज्जैन स्मार्ट सिटी के इंजीनियर हैं उन्होंने फिलहाल 29 जून तक का वक्त मांगा है। लेकिन अभी जब लोकायुक्त में पेशी हुई थी इंजीनियर की, तब तमाम जो दस्तावेज हैं वो मांगे गए थे, वो देने में वो असमर्थ, उन्होंने अपनी असमर्थता जो जताई थी, लेकिन अब उन्होंने वक्त मांगा है। तो इसके पीछे कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। शिकायतें भी हुई थी, जिसके बाद अब इन तमाम पहलुओं पर बारीकी से जांच की जाएगी और जिसके बाद ये स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर कहां गड़बड़ियां हुई हैं और जिसी के चलते जो महाकाल लोक की 6 मूर्तियां हैं सप्तऋषियों की, वो टूटकर गिर गई थी। तो इस पूरे मामले में अब बारीकी से जांच की जाएगी, क्योंकि शिकायतों के बाद अब जो लोकायुक्त हैं वो इन तमाम पहलुओं की जांच करने वाले हैं। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। अगली बड़ी खबर बुरहानपुर से है, जहां आंधी के चलते टावर गिर गया। एक मकान पर यह टावर गिरा, एक व्यक्ति इसमें जख्मी हुआ है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आप भी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं मौसम में किस कदर तब्दीलियां आई। और एक बड़ा सा टावर, ये BSNL का ये टावर बताया जा रहा है। बड़ा ये टावर, सबसे बड़ा टावर ये था जो धड़ाम हो गया। एक मकान पर ये टावर गिरा, एक व्यक्ति इसमें घायल हुआ है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। एक किनारे पर ये आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से टावर गिरता है। एरो पर आप नजर रखेंगे आपको नजर आएगा, और नजर इसलिए आना जरूरी है, ये टावर हर शहरी इलाके में आजकल खड़े हुए हैं। राजकोट में हेमल विठलानी नाम के एक शख्स ने बाबा बागेश्वर पर मामला दर्ज कराया है। हेमल ने कमिश्नर ऑफिस में यह आवेदन दिया है कि बाबा ने हिप्नोटाइज किया है और उनके सारे पैसे ले लिए। हेमल ने बाबा से अपने पैसे वापस करने की गुहार लगाई है। हिप्नोटाइज बोलिए या डराने का बात बोलिए या जो भी बोलिए, लेकिन ऐसा कैसा रहता है कि जो हर एक श्रद्धालु अपने मन से, अपने विश्वास से
दर्शन लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब उनके साथ ऐसा बनाव या ऐसी घटना घटती है तो ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म और सनातनी धर्म के नाम पे शर्म आती है। किसने आपको प्रोटेस्ट किया? बाबा बागेश्वर ने मुझे कहा, मैं जब बैठा था सोफे के ऊपर, तब मेरे बाबा बागेश्वर ने ऐसा बोला कि आप खड़े हो जाओ। इसलिए मैंने बाबा बागेश्वर से पूछा क्या मैं, तो बाबा ने बोला हाँ तुम, और तुम्हारा जो भी है वो तुम्हारा जेब खाली करो। उनका एक ही प्रश्न हुआ कि जेब खाली करो। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मेरे हिसाब से दूं, लेकिन अगर मैं मेरे हिसाब से दिया और वापिस बाबा ने कुछ अगर ये हिप्नोटाइज के कुछ भी अगर मंत्र करके अगर मेरे को जो भी है ले लिया, तो इससे मेरे पास जो भी पैसा था मेरे को आउट दिखाना था, मैंने जो भी मेरे जेब में 13,000 रुपए थे मैंने बाबा के आदमी को दे दिया। दतिया में शराब तस्करी का अनूठा मामला सामने आया है। एम्बुलेंस में शराब तस्करी की जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक एम्बुलेंस आती दिखी, उसे रोका गया। एम्बुलेंस का ड्राइवर और उसका साथी फरार हो गए। एम्बुलेंस की तलाशी ली गई। 80 पेटी देशी अवैध शराब मिली है और इसकी कीमत है तकरीबन 80,000 रुपए। ग्वालियर के जिला कोर्ट में उस वक्त हंगामा हो गया जब हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कुछ संदिग्धों को कोर्ट में प्रैक्टिस करते देखा। उनकी तलाशी ली गई। उनके रजिस्ट्रेशन को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में चेक कराया गया। पता चला सब फर्जी हैं। 4 से ज्यादा फर्जी अधिवक्ता पकड़े गए हैं। अधिवक्ता वकील, फर्जी वकील, इन्हें पकड़ा गया है। इनके पास कोई डिग्री नहीं है। खंडवा में संभ्रांत परिवार की इकलौती बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ संबंध बनाने और शादी का झांसा देकर रुपए ऐंठ कर फरार होने वाले युवक को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। युवक ने खुद को कुंवारा बताया, प्रेम का षड्यंत्र रचा। पूरा जो मामला है खंडवा के मोघट का है। 29 साल की युवती की शिकायत पर यूपी के रहने वाले आरोपी, इसका नाम नवाजिश अली है, इसके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। खबर भिंड से, जहां बिजली विभाग पर अय्याशी का अड्डा बनाने के आरोप लगे हैं। बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने बिजली दफ्तर का घेराव किया था। इस दौरान दफ्तर के सामने शराब की बोतलों का ढेर नजर आया। इस पर कांग्रेस नेता पिंकी भदौरिया भड़क गए। डीईओ को खींचते हुए वो लेकर आए और दिखाया कि ये क्या है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के कर्मचारी नशे में चूर रहते हैं, इसीलिए बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती। डीई ने यह कहा है कि यह कुछ असामाजिक तत्वों का काम है। खरगोन जिले के बड़वाह में एक सियार तकरीबन 30 फीट गहरे पानी से भरे कुएं में गिर गया। 12 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, रेस्क्यू चलाना पड़ा और तब कहीं जाकर इसे बचाया जा सका। वाइल्ड लाइफ वार्डन और वन विभाग की टीम ने इस सियार का रेस्क्यू किया। दोनों टीमों ने रस्सी वाली सीढ़ी का सहारा लिया। एक युवक सियार से डरे बिना कुएं में उतरा और इस दौरान सियार बार बार सीढ़ी और जाल से गिर रहा था। वाइल्ड लाइफ के टोनी शर्मा ने सियार के कमर में रस्सी बांधी। आखिरकार उस रस्सी के सहारे सियार को बाहर